bir damat bulsam, muradıma ersem uzatmadan, seninle bir hayal kursak, bir kez olsun biz kazansak. Ben telli duvaklı bir gelin, sen de şahane bir damat. Bıktım usandım yalnızlıktan, yalan masallarla avunmaktan. Şahanesinden bir damat bulsam, muradıma ersem uzatmadan. İmkansızı biz başarsak, aşkımızla destan yazsak. Ben telli duvaklı bir gelin, sen de şahane bir damat. तुम यहाँ हो, मगर बहुत जल्द इस हॉस्पिटल का चार्ज मैं संभालूंगा। खुशामदीद मैडम। अली, तुम इतने दिन से कहाँ थे? तुम्हारी बहुत याद आई हमें। बड़े हो जाओ फिर आते रहना हमारे पास। अली, यहाँ मोहम्मद और आपको शुक्रिया कहने आया है। डॉक्टर मोहम्मद से मुलाकात हो सकती है हमारी? नहीं, वो आजकल डॉक्टर साहब कुछ ज्यादा ही बिजी चल रहे हैं। उनके पास तो बिल्कुल भी वक्त नहीं है। आइए मैडम, हम लोग बाहर चलते हैं। चलिए आइए। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, तुम मेरा नाम लेकर कुछ भी नहीं कह सकते। मेरे पास अली के लिए हमेशा वक्त है। खुशामदीद। अली आपको बहुत याद कर रहा था, इसीलिए मैं इसको यहाँ ले आई। क्या वाकई? क्या हाल है अली? मैं ठीक हूँ डॉक्टर साहब। आज सुन, मेहमानों को कमरे में ले जा, मैं थोड़ी देर में वहां पर आता हूँ। ठीक है डॉक्टर साहब, आ जाइए। चलो अली, आओ मेरे साथ। मसला क्या है तुम्हारे साथ? चाहते क्या हो तुम? हॉस्पिटल को मजीद खूबसूरत बनाने में सरगर्म हो। वो लोग जो तुम्हें हकीर समझते हैं, दरअसल वही लोग रिलीफ फंड से फायदा उठाने वाले हैं, समझे? हाँ, बिल्कुल वही जिसकी मैं बात कर रहा हूँ तुमसे। तुम्हारी वजह से हॉस्पिटल बर्बाद हो रहा है। हमने क्या कोई ट्रस्ट खोली हुई है? जब तक मैं इस जगह पर मौजूद हूँ, इस अस्पताल में खैराती काम जारी रहेगा। दिमाग में रख लो अपने। ओह, ये सुनने में अच्छा लगता है। तुम्हारे अंकल के करतूत सामने लाकर तुम दोनों को बाहर कर दूंगा, और जल्द ही हम तुम्हारे इन बेकारी की औलादों से निजात हासिल कर लेंगे। और अब तो तुम्हारे मामा ने तलाक देने का फैसला कर लिया है। तब से बड़े मियाँ इधर से उधर भटक रहे हैं। अब तुम देखते रहना बेटा कि मैं क्या करने वाला हूँ, ठीक है? लानत है अंकल, लानत है। परी, मेरी जान, तुम्हारे बिना कल रात मुझे बिल्कुल नींद नहीं आई। ये हुई ना बात। ठीक है हयात, देखो मैं अभी भी घर पर ही हूँ। खुद सोचो, प्लास्टर तो निकल गया मेरी जिंदगी से, लेकिन किस्मत वहीं खड़ी है। जब भी मेरा दिल चाहता है खुलकर जीने का और तुम्हारे साथ खुल के घूमने फिरने का, तो ऐन उसी वक्त तुम वहाँ से रफू चक्कर हो जाते हो। बाय बाय। नहीं नहीं, मुझे उसे बाहर घुमाने ले जाना चाहिए था ताकि ये न सुनना पड़ता। अंकल। क्या हुआ भतीजे? अंकल, आपको बहुत मोहतात रहना होगा। आपको अगर बाहर जाना है तो जाइए, लेकिन दीवा को मत ले जाइए। लेकिन क्यों? क्यों क्या मतलब? एंगिन हमारे पीछे गिद्ध की तरह पड़ा है। मुझे डर लग रहा है अगर वो आप और दीवा के बारे में जान गया। वो हमारे हाथ से हॉस्पिटल ले गया, जानता हूँ। मुझे इस अस्पताल की इतनी सी भी फिक्र नहीं अंकल, लेकिन एंगिन रिलीफ फंड को बंद करवा देगा। और अगर ऐसा हो गया, आप ऐसा मत होने दीजिए अंकल, मत होने दीजिए। देखो मैं कैसी लग रही हूँ। अरे वाह, कहाँ जाने का प्लान है तुम्हारा? वो असल में मुझे किसी से मिलना है।
मुझे ऑनलाइन एक लड़का मिला है, उसी के साथ डिनर पे जा रही हूँ। उसी ने इनवाइट किया है, तो मैंने सोचा मैं जरा अच्छी सी तैयार हो जाऊँ। कैसी लग रही हूँ यार? बताए ना, मैं अच्छी लग रही हूँ? तुमने किसी ऐसे इंसान को घर का पता दे दिया जिससे तुम पहली बार मिल रही हो। बुराई नहीं है इसमें कोई। तुम्हारे होने वाले जीजू हैं, थोड़ी सी रिस्पेक्ट करो। हो सकता है, लेकिन कुछ अच्छा पहन के जाओ ना वहाँ पर। मतलब शुरू होने से पहले ही खत्म ना हो जाए, शायद वो किस्मत में ही ना हो। क्या क्या प्रॉब्लम है इन कपड़ों में? अरे बहुत बड़ा मसला है, इधर आओ जरा। नहीं नहीं, वो किसी भी वक्त आने वाला होगा, अब नहीं। बस 2 मिनट लगेंगे। ये कौन है? आप किसको ढूंढ रहे हैं? हेलो मिस्टर, मैं यहाँ मिस जन्नत से मिलने के लिए आया हूँ। इंटरेस्टिंग। इधर आइए, मैं मदद करता हूँ आपकी। हम ऑनलाइन मिले हैं और आज डिनर पर जाना है। इसका मतलब है मामला मेरे हाथ में है चेयरमैन गुलाब। क्या मतलब? बिल्कुल। मुझे लगता है कि शायद आपको जन्नत के बारे में कुछ भी नहीं मालूम। क्या नहीं पता? तो बात यह है कि दरअसल मैं काफ़ी अरसे से काम करता हूँ यहाँ पर, तो इस फैमिली के साथ मुझे काफ़ी ज़्यादा वाकफियत है। लाइन में सिर्फ आप अपना नंबर जानते हैं। मोहतरमा जन्नत, उन्होंने कई फैमिलीज को बर्बाद कर दिया है। मैं समझा नहीं तुम्हारी बात। जन्नत दिमागी तौर पर बिल्कुल फारिग हो चुकी है। क्या पागल है? पहले तो उसकी यही कोशिश होती थी कि वो अच्छे लड़कों को ढूंढे, और फिर क्या? फिर क्या? गुर्दे। हाँ? लड़कों की किडनीज बेचती है वो। कैसे? जानते हो, उसका आखिरी शिकार लापता गुर्दे की हालत में मिला था। जानते हो, वो काट कर खुद निकालती है। कैसे? वो उसके साथ क्या करती है? पता नहीं, कहीं पर वो बेचती है या फिर खा जाती है, कुछ समझ में नहीं आता। बहुत शुक्रिया आपका। अपने गुर्दों का आपने खुद ख्याल रखना है, कोई और जिम्मेदार नहीं है। क्या हाल है जर्मनी गुलाब? मैं बहुत अच्छी हूँ। किसी से मिलने जा रही हूँ, आता ही होगा बस वो। मैं उसे कॉल कर लेती हूँ। अभी यहाँ एक आदमी आया था, वो गोरा था। सच? गोरा था, लंबा चौड़ा और रंगीन आंखें? पिक्चर देखी थी उसकी, बहुत खूबसूरत है देखने में। हाँ, मैंने उससे पूछा था कि कौन हो, लेकिन उसके पास किसी का फोन आया और वो चला गया। मुझे लगता है उसकी अम्मी को माइग्रेन अटैक पड़ा है। तुम घर जल्दी से वापस आओ, वो ऐसा फोन पे कह रही थी। और वो लड़का अम्मी जी कहता चला गया। क्या चला गया? क्या वो मामा's बॉय था? हाँ। तुम्हें गुस्सा तो नहीं आ रहा ना? अनफॉर्चुनेटली। ठीक है, फिर मुझे वैसे भी ऐसा लड़का नहीं चाहिए, थोड़ा मैच्योर हो। अब तो शर्त लग गई है, मेरे होते हुए तुम कुछ नहीं कर सकती। क्या? मैं तो बस कुछ फूल लेकर आया हूं, क्या उसे पसंद आएंगे? आ ही जाएगा। वैसे मुझे फूलों का नहीं पता। अरे यार, अगर तुम्हारे पास कोई और मशवरा है तो दे सकते हो। बिल्कुल नेचुरल रहने की कोशिश करो उसके सामने। मैं समझा नहीं तुम्हारी बात। अच्छा, लेकिन हमारे पास तो कुछ भी नहीं है उसे देने के लिए। तुम्हें लगता है? हम क्या करें? लेकिन हम
एक दूसरे से अलहदा भी हैं। इतना भी अलग नहीं हो। मेरा मतलब तुमने जो भी किया है बहुत अच्छा किया है। कौन सा? रहम और क्या? किसकी बात कर रहे हो? वो जो तुम्हारे बच्चे हॉस्पिटल में हैं। मलिका बहुत सेंसिटिव लड़की है। मैं किसी का इस्तेमाल नहीं कर सकता तहसीन। मैं ये नहीं कह रहा हूं तुमसे। उसे वो दिखाओ जो तुम हो। दिखाओ कि तुम्हारे सारे तनाजात कैसे हैं। अपने किनारों तक ले जाओ उसे। मेरी बात को मानो, थोड़ी सी मेहरबानी से तुम्हारा गुस्सा ठंडा हो जाएगा। देखना, चाहो तो लिख लो। हरगिज नहीं। मैं पुराना तरीका दोबारा आजमाऊंगा। मैं तुम्हें याद कर रहा था। क्या बात है? तो क्या तुमने मुझे याद नहीं किया? नहीं। झूठ बोल रही हो। डाकू, बदतमीज और मगरूर। मुझे ये नहीं पसंद। खूबसूरत, ज़हीन और बाकी सबसे मोहब्बत है। ये तुम्हारे लिए है। मुझे इन सब चीजों से बेवकूफ नहीं बना सकते। ओह, क्या वाकई तुम्हें ऐसा लगता है? हाँ, लगता है। और तुम्हें कोई और नहीं मिली बेवकूफ बनाने के लिए? मुझे सोचने दो। मेरे ख्याल से कोई नहीं। अरे बस भी करो, क्या कर रही हो? क्यों रुकूं मैं? मुझे ये फूल नहीं चाहिए। अपने फूल लेकर किसी दूसरी जगह जाओ। यार मलिका, तुम अभी गुस्से में हो इसलिए मेरे एहसास को समझ नहीं पा रही। सभी औरतों को गुलाब पसंद होते हैं। पसंद होते भी हैं तो क्या कर सकती हूँ मैं? और कोई मेरा दूसरी औरतों से मवाजना कर रहा है। मैं ना वाकई तुम्हारा सर उड़ा दूंगी, समझे? यार ठीक है, तुम दूसरी औरतों से बिल्कुल मुख्तलिफ हो, इसलिए तुम्हारे लिए ये फूल लेकर आया हूँ, क्योंकि तुम सबसे मुख्तलिफ हो। यानी तुम्हारा मतलब मैं अजीब सी हूँ? तुम बोलने से पहले कुछ सोचते भी हो? मैं सच में तुम्हारा कत्ल कर दूंगी, समझे? यार मैं कब से तुम्हें मनाने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर मत करो ना मेहनत, नाकाम होगे। ये मेरा फैसला है, मैं तुमसे नहीं पूछूंगा। जाओ कहीं और जाके कोशिश करो, क्योंकि मैं नहीं मानने वाली। मैं कह रही हूँ ना, कोई फायदा नहीं होगा। हाँ, तुम्हें पता है कि दूर से प्यार करना कैसा है? शायद मुझे पता हो। हाँ। अच्छा ये तो बताओ कि वो आदमी कौन है? ये बताओ कि क्या मैं उसे जानता हूँ? जब मेरा दिल करेगा तब मैं उसका तारुफ करवाऊंगी। मलिका, तुम ये सब कुछ मुझसे हसद में कर रही हो, बदला लेना चाहती हो। मैं सबको जानता हूँ और ज्यादा गुस्सा दिलाने की जरूरत नहीं है मुझे। बदला लूंगा मैं तुमसे। हाँ, तुमने अभी तक मुझे जाना नहीं है। तो मना के दिखाओ मुझे। ठीक से बनाने का तरीका भी नहीं आता तुम्हें। जाओ बाहर, बाहर निकलो। मलिका, अगर मैंने तुम्हें मनाकर नहीं दिखाया तो तुम मेरा नाम बदल कर रख देना। Bıktım usandım yalnızlıktan, yalan masallarla ovunmaktan. Şahanesinden bir damat bulsam, muradıma ersem uzatmadan. Seninle bir hayal kursak, bir kez olsun biz kazansak. Ben telli duvaklı bir gelin, sen de şahane bir damat. Bıktım usandım yalnızlıktan, yalan masallarla ovunmaktan. Şahanesinden bir damat bulsam, muradıma ersem uzatmadan. İmkansızı biz başardık.
तुम सिर्फ मेरी हो, किसी और की हो नहीं सकती। तो मैं तुम्हारी भी नहीं हूँ। मुझे वो नहीं चाहिए जो जालिम हो। उसे वो दिखाओ जो तुम हो। दिखाओ कि तुम्हारे सारे तनाजात कैसे हैं। अपने किनारों तक ले जाओ उसे। मेरी बात को मानो, थोड़ी सी मेहरबानी से तुम्हारा गुस्सा ठंडा हो जाएगा, देखना। क्या जालिम हूं मैं? उठो उठो। मुझे लगता है कि मुझे तुमसे तुम्हारे अंदाज में बात करनी चाहिए। अब चलो यहाँ कहाँ जाना है? से। वहां जाकर खुद देख लेना। हम कहाँ जा रहे हैं? तुम भीगे हुए हो। छोड़ो सब, चलो मेरे साथ। हाँ बोलो। वाह वाह वाह, मेरा मलाइती करैक्टर और मेरा प्रेस। बकवास बंद करो, ये बताओ क्या हुआ है। बताता हूँ। दीवा सो रही है और हयाती काम पर है। जन्नत एक शौहर की तलाश में है और तहसीन उसे रोकने की कोशिश कर रहा है, और मलिका मोहम्मद का हाथ पकड़ कर गई है। मैंने उन्हें खुद देखा है। क्या? हाथ पकड़े हुए? मलिका और मोहम्मद? तहसीन ने इस बात की इजाजत कैसे दी? वो क्यों नहीं इजाजत देगा? क्योंकि मलिका और तहसीन मंगेतर हैं। तो बताओ ये कैसे हो सकता है? हम बिला वजह में बहस कर रहे हैं। मलिका की मंगनी मोहम्मद से हुई है, ना कि तहसीन से। क्या? हाँ, वो जो तस्वीरें दीवा और हयाती की मैंने ली थी, वो तस्वीरें मैंने उनके फंक्शन में ली थी। 2 मिनट रुको, मैं तुम्हें भेजता हूँ वो सारी तस्वीरें। हेलो हेलो, क्या वहां कोई है? जनाब, आपकी बुकिंग करना यहाँ पर मेरा काम नहीं है। मैं खुद इजहार नहीं कर सकता। मुझे किसी बुकिंग की परवाह नहीं, मैं रात में वहीं रहूंगा, बिल्कुल उसी तरह जैसे कि मैंने बताया। और मुझे बिल्कुल ऐसा ही माहौल चाहिए। एक वायलिन बजाने वाला हो और मोमबत्तियां जल रही हो और मेज पर गुलाब रखे हुए हो। ठीक है, मंजूर। चलें, ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, फिर मुलाकात होती है। साला शैतान बुढ़ा, सब पता चल चुका है मुझे। अब देखना बुढ़े, तेरा क्या हाल होगा। हेलो। हेलो। एक सेकंड मेरे साथ आओ जरा। बड़ों को बुलाते नहीं, उनके पास खुद चल कर आते हैं। अल्लाह अल्लाह, तुमसे सिर्फ इतना कहा है कि यहाँ आके बात सुन लो। मुझे लेक्चर देने की जरूरत नहीं है, ओके? मैं आपकी इजाजत चाहूंगा दीवा जी। हाय, मुझे इन दोनों की केमिस्ट्री बहुत पसंद है। कितना अच्छा लगता है इनका कपल। क्यों, क्या ये दोनों? उसमें एक काला है और एक सफेद। यही तो चीज इन्हें खूबसूरत बनाती है। मुख्तलिफ एतराफ दोनों एक दूसरे को कितना सूट करते हैं। हाय, मोहब्बत। हाँ तो बताओ अब जर्मनी गुलाब। मुझे तुमसे एक बात पूछनी थी, मेरा मजाक मत उड़ाना, ओके?
और अगर तुमने मेरा मजाक उड़ाने की कोशिश की तो मैं तुम्हारा सर फाड़ दूंगी। ओहो, धमकियों के बगैर भी बात हो सकती है, जरा कोशिश तो करो। ओके, लेकिन तुम मेरा मजाक नहीं उड़ाओगे, ठीक है? अब कहूँ? ओके। तुम जानते हो मैं शौहर तलाश कर रही हूँ। बदकिस्मती से। हाँ, अगर ये मेरी बदकिस्मती है तो तुम्हें मेरा ये प्रपोजल रिजेक्ट नहीं करना चाहिए था तहसीन। मैं माफी मांगता हूँ जर्मन गुलाब, मुझे बदकिस्मती नहीं बल्कि खुशकिस्मती कहना चाहिए था, ठीक है? हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक है। वैसे मैं उनमें से एक से मिलने जा रही थी, लेकिन वो आज किसी और काम में फंस गया है। सब कुछ ठीक चल रहा था, हम चैट भी कर रहे थे, लेकिन अचानक से मैसेजेस आना बंद हो गए। अब मुझे समझ नहीं आ रहा, उसने मुझे सडनली ब्लॉक कर दिया है। मुझे समझ नहीं आया कि क्यों किया उसने ब्लॉक। तो मुझसे क्या चाहती हो पहले ये बताओ मुझे। मतलब मैं ब्लॉक परमिट लेने जाऊं या कुछ और? ये काम करेगा क्या? ये काम करता है। देखो तहसीन, मैं तुम्हें मारूंगी, मैं तुम्हें मारूंगी। वैसे एक बात कहूं, मुझे तुमसे पूछना था, अगर मैं ऐसा करूं कि गलती या कुछ और, मतलब मैं मैसेजेस तुम्हें चेक करवाऊंगी। कैसा मैसेज? जो मैं डेट्स पे जाने के लिए भेजूंगी। देखो जर्मनी गुलाब, मेरे पास तुम्हारे शौहर ढूंढने के अलावा और भी बहुत से काम हैं, और अगर तुम वाकई इसी वजह से परेशान हो तो मेरा मशवरा है कि दोबारा ऐसी हरकत मत करना। मैं ये बात बिल्कुल नहीं जानता कि मैं तुम्हें वाकई पसंद करता हूं या नहीं। तुम बदसूरत नजर आती हो, मैं तुम्हारे प्रपोजल को ठुकरा दूंगा बदकिस्मती से। यहाँ क्यों आए हैं मोहम्मद? देखो इन्हें, ये कितने प्यारे हैं, ये बहुत प्यारे हैं। जैसे कि तुम नहीं हो। मैं बस 2 मिनट में आता हूं, क्या मेरा इंतजार करोगी? हाँ ठीक है। और तुम्हारे चेहरे पे ये गुस्सा अच्छा नहीं लगता। हेलो सर। कैसे हैं आप? मुझे मोहम्मद कहते हैं। खुशी हुई, आइए। रुको रुको, मैं तुम्हें कुछ खाने के लिए देती हूँ, ठीक है? यहाँ, ये लो, खा लो। आजा आजा, आजा। मैं तुम्हारा प्यारा सा चेहरा खा जाऊंगी, मैं तुम्हें काटूंगी। कितनी प्यारी हो तुम। वो ऐसे जाने नहीं देगा, वो बड़ा तेज है। क्या तुम उस पर यकीन कर सकते हो? बिल्कुल, मैं भी उस पर यकीन नहीं कर सकती। लेकिन बस इंतजार करो, आराम करो, ठीक है? मेरा मतलब, मेरे पास भी दिल है। मैं तो उसके प्यार में वैसे ही पागल हो चुकी हूँ। क्या तुमने कहा कि मैं उसके प्यार में पूरी तरह डूब चुकी हूँ? नहीं, मैं तो ठीक हूँ, लेकिन मैं तो उसको अपने प्यार में जरूर तड़पाऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं नहीं मानूंगी, मैं अपनी आखिरी ताकत तक सब्र करूंगी और मैं उसके आगे नहीं झुकूंगी। क्यूटी पाई। लेकिन मैं तुम्हें झुकाना ही चाहता हूँ। क्या तुमने मेरी बात दोबारा से सुन ली यार? हाँ।
अच्छा सुनो ना, इतनी परेशान क्यों हो रही हो? चलो जिद छोड़ दो, मुझे एक और मौका देके देखो। देखो मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, नामुमकिन है ये, और मेरा तुम्हें छोड़ने का कोई इरादा भी नहीं है। चलो मान जाओ ना, मान जाओ। तुम्हारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है, मुझे हाँ कह दो। हाँ। हाँ? जनाब मोहम्मद, फिलहाल 5 जानवर हमारे मरकज में इस वक्त मौजूद हैं। आप दोनों की तरफ से उनकी देखभाल की जाएगी, सिर्फ आपको दस्तखत करने हैं। ये हमारे पपीज हैं? अभी हमारे पास 5 पपीज हैं, हम उनका ख्याल अच्छे से रखेंगे। हेलो, हाँ जन्नत, कहां पर हो तुम? तुम हमारे घर के बाहर कर क्या रही हो? बस बता रहा हूं, अगर तुम 10 मिनट के अंदर घर नहीं आई तो मैं तुम्हारी हड्डियां तोड़ दूंगा, और हाँ, सारी तोड़ दूंगा। हाय जान, बस अभी तुम्हें ही याद किया था मैंने, कसम से। कब से देख रहे हो, तारुफ नहीं कराओगे अपना? मैं नहीं तो तुम्हारे अलावा इतना मोटा आदमी और है कौन यहाँ पर? हाँ मैं हूं ना। ओह वाकई? लेकिन ये घर मेरा है, ये घर मेरा है जहां पर तुम इतनी देर से खड़े हुए हो। तो मुझे ताज्जुब हुआ कि इतना मोटा आदमी मेरे घर के बाहर कर क्या रहा है इस वक्त। अच्छा, शायद मैं गलत जगह पर हूँ। हाँ तो जाओ फिर। रिवर्स नहीं होती क्या? तो शायर कहता है, जिंदगी इतनी तवील नहीं कि आदमी की ताली अपने हाथ में रहे। बहुत खूब। हाँ, और मुझे स्विमिंग करना भी बहुत पसंद है। ओह मेरी प्यारी जर्मनी गुलाब, तुम कभी हार नहीं मानोगी। और कितनी तुम्हें प्यार में नाकामी की कहानियां सुनाऊं मैं। जन्नत मैडम, आपके जूते पॉलिश कर दिए हैं, देख लीजिएगा। ओके, थैंक यू। इनमें से कितने यहां रहेंगे?
लेकिन अफसोस के साथ कल मेरे शौहर वापस आ जाएंगे, इसीलिए हम नहीं मिल सकते। ये तुम क्या कर रहे हो? जन्नत रिलैक्स। तो तुम मेरे मैसेजेस में छेड़खानी कर रहे थे, तुम डिलीट कर रहे थे इन्हें? हाँ। अच्छा मेरी बात सुनो। तुमने मेरी सारी डेट्स खराब कर दी हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ये करने की? हाँ, मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। तुम मुझसे बच के दिखाओ। जन्नत नहीं सुनूंगी, मैं नहीं सुनूंगी कोई बात। हाँ, चाहते क्या हो तुम मुझसे? अब तुम्हें जो करना है तुम कर सकती हो यार। जब तुम जॉब कर सकती हो तो तुम्हें शौहर ढूंढने की क्या जरूरत है? हाँ, तुम्हें तो सब पता है ना? तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे जॉब हथेली पे रखी हुई है। कौन देगा मुझे काम? हाँ, कौन देगा मुझे काम? मैं स्कूल भी मुकम्मल नहीं कर सकी थी और मैं यहाँ जर्मनी से आई हूँ। तुमने ये सब कैसे सोचा? हाँ, आसान है ये सब? मेरे पास कर लो काम। क्या? कर लो मेरे साथ काम, असिस्टेंट बनोगी मेरी। माजरत के साथ सर, आज हमारी जगह बंद है। लेकिन लाइट तो जल रही है। हमारे क्लाइंट ने आज की रात ये पूरा बुक किया हुआ है। हयाती साहब की दावत है ना? वो मेरे सौतेले बाप हैं। एक्चुअली मुझे उनसे कुछ जरूरी बात करनी है। माजरत चाहता हूँ आपसे। बताता हूं तुझे बुड्ढे, ये मुझे मेरी जिंदगी का बेहतरीन पोज मिला है। पिक्चर के लिए तैयार रहिए। अरे एंगिन, खैरियत तो है? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ बेटा, तुम हमारी तस्वीर क्यों खींच रहे हो? यार मैं नहीं चाहता कि तुम यहां से जाओ। मैं सुबह तक रुक जाऊं? क्या सुबह तक? अभी सुबह होने में बहुत वक्त है। मैं इतने घंटे कैसे इंतजार करूंगा? तुम्हारी याद आएगी मुझे। मुझे भी तुम्हारी याद आएगी। मलिका, ठीक है, एक दूसरे के साथ रह सकते हैं क्या? कैसी बातें कर रहे हो? यार क्या हो गया है? हम तो सिर्फ वक्त गुजारेंगे, आ जाओ ना।
नहीं, जाओ। यार मलिका मलिका। मोहब्बत है तुमसे। सुबह खैर। शब्बा खैर। यार मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता। शब्बा खैर। ठीक है मैं जा रहा हूं। सुबह खैर। जा रहा हूं लेकिन अपना ख्याल रखना। तुम भी अपना ख्याल रखना। इल्कनूर मैम, बहुत ही जबरदस्त शो था ये। तुमने तो तहसीन से मंगनी की थी ना, और मोहब्बत मोहम्मद के साथ। चलो तुम्हें कुछ दिखाती हूँ। तहसीन से मंगनी की थी तो ये सब क्या है? नहीं, आप गलत समझ रही हैं। वो सिर्फ एक खेल था। खेल था वो? असल खेल तो तुमने और मोहम्मद ने मेरे साथ मिलकर खेला है। देखिए, मैं आपको पहली और आखिरी बार ये बात कह रही हूँ कि मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी है आपसे। ये बात करने से पहले खुद को देखिए, फिर दूसरों पर इल्जाम लगाएं। किस तरह बात कर रही हो मुझसे? आप पहली हैं जिसने मेरे घर पर आकर मेरी बेइज्जती की, और आप मुझे बदतमीज कह रही हैं। अगर आप इन तेवरों के साथ मुझसे कुछ पूछने वाली हैं तो ये आपकी बहुत बड़ी भूल है, क्योंकि जब ये तस्वीर ली गई तो मोहम्मद उस वक्त आपसे मंगनी कर चुका था। आज तक जो कुछ भी किया आपने अपने खुद के लिए किया। अब आप ये तस्वीरें लीजिए और हम दोनों को अकेला छोड़ दीजिए। तुम मुझसे मोहब्बत करती हो क्या? नहीं करती? मेरे ख्याल से गुफ्तगू कुछ ज्यादा ही हो गई है। अगर आपको इस बारे में पता चला था और जानना भी चाहती थी तो मोहम्मद को कॉल कर लेती ना आप। मुझे लगता है मोहम्मद को कॉल करना जल्दबाजी होगी। मान लो उसे इन तस्वीरों में कोई दिलचस्पी नहीं, लेकिन इस बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा? कहाँ से मिली? तुम्हारे भाई ने ये सारी तस्वीरें लाकर दी है मुझे। जी कहिए आपा। हाँ, मोहम्मद दादा खो गए हैं। क्या? हाँ, वो बस पकड़ के वापस इस्तांबुल चले गए हैं। ठीक है आप इत्मीनान रखिए, मैं उन्हें ढूंढ लूंगा। ठीक है, अल्लाह की अमान में दिए, ख्याल रखना। उफ उफ उफ। लेकिन ये सब कैसे हो गया बेटा? मैंने कभी उन्हें नजरों से ओझल नहीं होने दिया। पता नहीं कहाँ होंगे, किस हाल में होंगे वो। तुम लोग उनका ख्याल नहीं रख सकते थे। केवल तुम भी कम से कम नजर रख सकती थी ना। कहाँ होंगे? मेरा भाई ऐसी हरकत कभी नहीं कर सकता। वो तुम्हें ये तस्वीरें कभी नहीं देता। अपने भाई को कॉल करके पूछो कि वो कल कहाँ था। उससे पूछना कि तुमने पिक्चर्स के बदले कितने हजार लिए। वो तुम्हें बता देगा साफ साफ कि कितने लिए। उसे कॉल करो और पूछो मलिका। ठीक है, तो अब आप इन तस्वीरों का क्या करेंगी? तुम्हें क्या लगता है, जब पूरा मुल्क ही डीवा की पुरस्कार मोहब्बत के बारे में जानना चाहता है
तो एक सहाफी होने के नाते मुझे क्या करना चाहिए बताओ? तो आप इसे शाया करेंगी? आप ऐसा हरगिज नहीं करेंगी। क्यों नहीं करूंगी? मेरी आंटी को धोखा दिया गया है और अगर उन्होंने ये साबित कर दिया तो वो उनसे उनका हॉस्पिटल ले लेंगी और मेरा प्यारा कजन एंगिन उनके खिलाफ चार्ज लगाने में 1 मिनट भी नहीं लगाएगा। और एक बात अपने जहन में बिठा लो तुम, मैं मोहम्मद से इंतकाम जरूर लूंगी। अब मुझे बताओ, तुम्हें क्या लगता है कि मेरे पास उसे शाया करने के अलावा कोई और वजह है? मोहम्मद बर्बाद हो जाएगा। वो फंड, वो बच्चे, एंगन सब सही कर देगा। हाँ, क्यों नहीं करेगा, बिल्कुल। लेकिन मैं इन तस्वीरों का इस्तेमाल करना नहीं भूल सकती। तुम चाहो तो ये सब किसी को नहीं पता चलेगा। मेरी आंटी और हयाती की खामोशी से तलाक हो जाएगी। मेहमद को वो हॉस्पिटल और फंड भी नहीं छोड़ना पड़ेगा। लेकिन अगर तुम ये चाहती हो कि ये सब कुछ ना हो तुम्हारे साथ, तो मोहम्मद को छोड़ना होगा तुम्हें। छोड़ना मतलब? इतना सारा नुकसान उठाने के बदले तुम अपनी मोहब्बत को कुर्बान नहीं कर सकती मलिका? क्या इतनी हिम्मत कर सकती हो?